अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब खैरियत से और ठीक ठाक हैं। आज मैं यूँ वीकली मार्केट हफ्तावार जो इस्लामाबाद में बाज़ार लगता है वहाँ पर यहाँ से कुछ वीक की पूरी सब्ज़ियाँ ख़रीदेंगे और इसके साथ मुझे स्नीकर्स भी चाहिए। तो देखते हैं कि स्नीकर्स मुझे पसंद आते हैं या नहीं। तो सब्जियों वाले स्टॉल की तरफ जैसे ही एंटर होते हैं ना, सबसे पहले जो स्टॉल है ये इतना कलरफुल सा लग रहा था। मैं यहाँ पर खड़ी हुई और मैंने पता किया तो यहाँ पर सब चाइनीज़ और जो सूप में मोस्टली यूज़ होती हैं ब्रोकली वगैरह वो सब पड़ी हुई थी। इसके बिल्कुल सामने ही सीड्स का स्टॉल था। यहाँ पर डिफरेंट सब्जियों के और फूलों के बहुत सारे सीड्स थे। कोई भी मौसम स्टार्ट होने से पहले बहुत सारे सीड्स मार्केट में आ जाते हैं कि वो सब्जियाँ और फ्लावर्स लगाए जा सकें। और मैं आपको ये बता दूं कि ये जो व्लॉग है ये विंटर सीज़न स्टार्ट होने से भी पहले का, यानी जब सर्दियां थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हुई थी ये व्लॉग तब का है। लेकिन मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल सका था बीच में ये व्लॉग अपलोड करने का। तो आज मैंने पूरे 3 महीने के बाद सोचा कि आज तो व्लॉग ज़रूर अपलोड करना है। तो उस टाइम जब मैं आई थी ना, यहाँ पर हर तरफ किन्नू ही किन्नू दिख रहा था क्योंकि सर्दियों का आगाज़ हुआ था, सर्दियाँ स्टार्ट हो रही थी हल्की हल्की सी। तो हर तरफ किन्नू ही किन्नू था और इतने अच्छे किन्नू और माल्टों की जितनी भी वैरायटी होती है, जैसे रेड ब्लड और जो नॉर्मल सिंपल वाला माल्टा होता है, इसके साथ किन्नू वगैरह बहुत सारी वैरायटी थी उन दिनों में। तो मैंने यहाँ से माल्टे लिए थे और साथ में रेड ब्लड लिए थे। रेड ब्लड तो कुछ मुझे ख़ास नहीं लगे थे। घर जब मैंने जाके उनको काटा था तो वो बिल्कुल ही ड्राई थे। लेकिन जो किन्नू था ना उस मौसम का, वो बहुत ही अच्छा था। फिर मैं आई थी ड्राई फ्रूट शॉप पर जो बिल्कुल साथ में ही था। यहाँ पर खजूरें बहुत अच्छी थी और साथ में वॉलनट्स, यहाँ से मैंने वॉलनट्स की लिए थे क्योंकि सर्दियों का स्टार्ट था बिल्कुल। तो फ्रेश फ्रेश ड्राई फ्रूट्स आपको हर जगह पर नज़र आ रहे थे। और ये ट्विन सिटी इस्लामाबाद रावलपिंडी का सबसे बड़ा बाज़ार है। यहाँ पर आपको दुनिया की हर चीज़ मिल जाती है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा घूमना पड़ता है। अब मैं जा रही थी बाज़ार की दूसरी वाली सेक्शन की तरफ क्योंकि वहाँ से मुझे कप लेने थे चाय वाले। जो फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर आता है ना बाज़ार में या विज़िट करता है, वो तो बिल्कुल ही खो जाता है इस बाज़ार में क्योंकि बहुत बड़ा है और हर तरफ हर चीज़ की सेक्शन बनी है। जैसे वेजिटेबल वाला सेक्शन अलग है, क्रॉकरी वाला अलग है और जूतों का अलग है, कपड़ों का अलग है, हर चीज़ का अलग अलग सेक्शन है। तो अभी मैं आई थी एक शॉप पर। यहाँ पर मुझे ना एक दो प्लेट्स बहुत अच्छी लगी थी डिनर सेट की। तो वही मैं एस्टीमेट लगवा रही थी कि अगर इसका पूरा सेट बनवाया जाए तो वो कितने तक बनेगा। तो वो मुझे भाई बता रहे थे कि साथ में आपको राइस ट्रेस भी मिल जाएंगी। उसी सेट के साथ उन्होंने मुझे करी बाउल्स भी लगा कर दिए थे, सालन के जो हम लोग उर्दू में डोंगे जिनको बोलते हैं वो भी लगा कर दिए थे। साथ में छोटी छोटी कटोरियाँ भी थी, प्लेट्स भी थी, यानी ये पूरा एक डिनर सेट इतना अच्छा सा बन गया था। हालांकि मैंने तो सिर्फ प्लेट्स पसंद की थी और मुझे नहीं लग रहा था कि यहाँ पर पूरा सेट ये बना कर देते हैं। तो ये ऑलमोस्ट 7,500 का पूरा सेट बन रहा था, जिसके अंदर बड़ी क्वार्टर प्लेट्स भी थी, सालन वाली प्लेट्स भी थी, कटोरियाँ भी थी और डोंगे और चावलों वाली जो ट्रे वगैरह होती है, साथ में स्पून्स वगैरह भी थी। ये बाज़ार हफ्ते में 3 दिन लगता है, मंगल, जुम्मा और इतवार को। और अक्सर औकात नहीं बल्कि हर दफ़ा ही यहाँ से आपको बारगेनिंग करने के बाद काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में ये चीज़ मिल जाती है। तो खैर सेट तो मैंने नहीं लिया था, मैंने जस्ट उसका एस्टीमेट लगवाया था कि वो कितने तक बन रहा है। मुझे लेने थे यहाँ से चाय वाले बड़े मग। चाय वाले मग जब मैंने पता किए तो 150 के 2 मिल रहे थे, लेकिन उनकी क्वालिटी मुझे कुछ अच्छी नहीं लग रही थी। तो 300 वाले भी थे, तो फिर मैंने प्रेफर किया कि मैं वो परचेज़ कर लूँ क्योंकि समटाइम्स आप चाय पीते हैं ना तो उसमें से एक अजीब सी महक सी आती है, तो वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कप मैंने ले लिए थे और मैं ये सोच रही थी कि जब मैं वापस जाऊंगी मेट्रो से तो मुझे डर यही था कि वो टूट ना जाए, तो मैंने उनको बड़े अच्छे से पैक करवा लिया था। इकान के लिए मुझे शूज़ चाहिए थे क्योंकि आपको बताया कि सीज़न स्टार्ट हो रहा था, विंटर सीज़न। तो इकान के शूज़ मैं चेक कर रही थी। अच्छा, ये वाला जो सेक्शन है जूतों वाला, ये बिल्कुल टोटली अलग सेक्शन है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस बाज़ार में हर सेक्शन अलग अलग है चीज़ों के लिहाज से। तो ये जो जूतों वाली तरफ है ये बिल्कुल अलग साइड है और इस तरफ आपको हर तरफ जूते ही जूते मिलेंगे। पम्पीज़ मैं देख रही थी, पम्पीज़ भी काफ़ी अच्छी अच्छी क्योंकि विंटर स्टार्ट हो रहा था। तो पम्प्स वाला सेक्शन ख़त्म होते ही आगे स्नीकर्स वाला
नज़र आएंगे। और मोस्टली अभी जो मार्केट में मुझे कलर नज़र आ रहा था वो वाइट, पिंक और ऑफ वाइट था। ठीक है, और कौन कौन सा कलर है इसमें? ये इधर दिखाओ, इधर आ जाओ, कैमरा इधर, 1 2 3 जी भाई। हाँ, तो स्नीकर्स और जॉगर्स वगैरह में इस तरह की वैरायटी आजकल इस्लामाबाद में इन हुई हुई है। मैंने देखी तो काफ़ी सारी वैरायटी थी, लेकिन मुझे कुछ पसंद नहीं आई इसमें से, क्योंकि कुछ जो थे वो बहुत ही बड़े सोल वाले स्नीकर्स थे, तो वो मैं यूज़ नहीं करती। और लेसिस वाले तो मैं बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करती। अगर प्राइस रेंज की बात की जाए तो ये 2500 से 3000 के बीच में थे। कुछ कुछ जो है वो 4500 और 3500 के थे। अच्छा, अब मैं आई थी इस शॉप पर। एक तो मुझे ग्लव्स लेने थे इस शॉप से, दूसरा ये कि ये कान के लिए कुछ गर्म कैप्स लेनी थी। और मुझे यहाँ से 650 की कैप्स मिली थी। दो मैंने कैप्स ली थी, यानी ईच 650 की मुझे यहाँ से मिली। मैं बाज़ार के बिल्कुल अपोजिट वाले सेक्शन की तरफ आई हूँ, जो कि फ़िश वाला सेक्शन कहलाता है। यहाँ से आपको चिकन, फ़िश और बर्ड्स वगैरह सब मिल जाएंगे। तो ये देखिए जी, क्रैब्स, ये आजकल इस्लामाबाद के लोग बहुत ज़्यादा क्रैब खा रहे हैं। वैसे पहले मोस्टली कराची में बहुत ज़्यादा खाया जाता था, लेकिन अभी सर्दियाँ स्टार्ट हो रही हैं तो बहुत ज़्यादा लोग जो है इसका सूप बनाकर यूज़ कर रहे हैं। सर्दियों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पर ना जितना भी सी फूड है वो पड़ा हुआ है। प्राउंस मिल जाएंगे आपको, शेल मिल जाएंगे, और ये क्रैब की भी जो है वो दूसरी वाली किस्म है, जो बहुत बड़े क्रैब होते हैं वो वाले नहीं थे, ये छोटे वाले क्रैब थे। मोस्टली यहाँ पर आपको चाइनीज़ और नाइजेरियंस, अफ्रीकन्स वगैरह मिलेंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा इनके पास वैरायटी है सी फूड की। इनके पास सी फूड में जो बड़े वाले शेल्स थे वो भी थे, तो वो दूसरी तरफ थे, वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश था चाइनीज़ का। कि मोस्टली शेल्स वो लोग सूप में यूज़ करते हैं। तो मैंने ऑर्डर दे दिया था और बनवाने के लिए फ़िश दे दी थी। अभी मेरी फ़िश बन रही थी, तब तक मैं आपको बहुत सारी यहाँ पर वैरायटी दिखाती हूँ। पम्फ्लेट, टाइगर फ़िश और सैल्मन, बहुत सारी यहाँ पर वैरायटी थी। फ़िश भी मैंने ले ली थी, और जो वीकली मार्केट से सब्जियाँ वगैरह चाहिए थी वो भी मैंने ले ली थी। तो अब चलते हैं घर वापस। और सामान मैंने उतना ही लिया था जितना मैं उठा सकूँ, क्योंकि वापस मैं मेट्रो से ही जा रही हूँ घर। होपफुली आप सबको आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपका नेक्स्ट व्लॉग। इज टेक केयर।